राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी, अंकित जी का प्रश्न है मध्य प्रदेश से। उनकी नई-नई शादी हुई है तो उनकी पत्नी कह रही है कि माता-पिता से अलग होकर हमको अलग रखो। तो वो क्या करें? हाँ, ऐसा तो बहुत बहुत समस्या ऐसा आता रहता है और ये ऐसे एक का नहीं आजकल तो मतलब लगभग हर जगह, हर घर से ऐसी समस्या आने लगी है। अब माता-पिता के साथ रहना नहीं है, आज के युवा पीढ़ी अपने हिसाब से चाहते हैं कि हम अकेले जिएँ और बिल्कुल ही स्वतंत्र होकर के जहाँ कोई रोक-टोक ना हो। अब घर में जब बूढ़े-बुजुर्ग होते हैं, माता-पिता होते हैं, वो अनुशासन रखते हैं, पहले की उनकी सोच है। अच्छा वो उनके हितकारी भी होता है, पर अगर ऐसी उनकी भावना नहीं है कि हम नहीं रहना चाहते हैं, वैसे में पहले तो कि इनको देखना होगा, अंकित को देखना होगा कि ये क्या करें? जो भी ये सज्जन हैं, इनको ये देखना पड़ेगा कि इनके माता-पिता का स्थिति कैसा है पहले तो। अगर वो स्थिति ज़्यादा उनका उम्र के पड़ाव पर हैं और वहाँ वो असमर्थ हैं अपने से सेवा करने में, कार्य करने में, तब तो इनको अपनी पत्नी को समझा करके, इनको पत्नी को भी प्यार से मनाएँ क्योंकि देखो, यहाँ दोनों बात है, माता-पिता जन्म दिए, पालन किए, कितना कष्ट और तकलीफ से माता 9 महीने पहले गर्भ में रखती है और उसके बाद वो उसको जब वो पृथ्वी पर आता है, उसके बाद कैसे उसको एक मतलब सोचो कि जैसे कहते हैं कि नवजात से उसको युवा अवस्था तक के पहुँचाती है, उसको हर कदम, हर पल क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कैसे उसको कब स्नान कराना है, कब उसको सुलाना है, एक-एक चीज़ मल-मूत्र गोद में माता के वो करता है बालक और वो सब बर्दाश्त करके उसको पालन करती है, उसका जीवन का नव संचार करती है, नया निर्माण करती है। और कितना उम्मीद से माता उसको करती है, कितना उसमें उसकी वात्सल्य भावना होती है, कैसा दुलार क्योंकि मातृत्व जो होता है, माता के दुलार के बराबरी कोई नहीं कर सकता। और उस माता को अगर कष्ट मिले, तब जब कोई एक पत्नी आती है बाद में और वो उसके द्वारा या फिर तुम उसके प्रेरित करने से देते हो, तो वो कैसा मतलब ये विभत्स है। इसको तो बिल्कुल ही मतलब शास्त्र भी मतलब बहुत इसको और ऐसे की कभी क्षमा भी नहीं होती। पर अब ये देखना है कि अलग रहने की बात है, तो इसमें क्या है कि देखो वो भी ब्याह करके आई है, वो भी अपना घर-परिवार छोड़ कर के आई है। अब उसकी भी बात माननी पड़ेगी, उसकी भी अनुकूलता-प्रतिकूलता देखना पड़ेगा। तो वो अगर नहीं चाहती है रहना, अच्छा उसको अगर ज़बरदस्ती रखते हो, अगर समझाते हो और वो समझ जाती है तब तो ठीक है, नहीं समझती है और तुम्हारे दबाव से भी रहती है, तो फिर माता-पिता को तकलीफ देगी, वो रोज़ घर में कलह होगा, तो वो और गलत दिशा में चला जाएगा, मतलब वो और एक गलत बदल जाएगा स्वरूप उस घर का। तो ऐसे में अगर माता-पिता स्वस्थ हैं, खुद से अभी कार्य कर रहे हैं, तो तुम पत्नी को लेके अगर बाहर जहाँ भी नौकरी आदि करते हो, वहाँ वो चाहती है रहना, तो वहाँ रख सकते हो। और वहाँ से माता-पिता को देख-रेख करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए जो पैसे, रुपए आदि हो, उनकी वो तुम व्यवस्था करो और बीच-बीच में आकर के उनकी देख-रेख कर लिया करो। पर अगर माता-पिता बिल्कुल अस्वस्थ हैं, उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, ऐसे में तो पुत्र को चाहिए कि उनकी सेवा करना। अगर पत्नी नहीं करने देती है या नहीं देखभाल करती है, तो कहना चाहिए पत्नी को कि अगर तुम नहीं ऐसा कर रही है, तो कल के डेट में तुम्हारे जो हमारे बच्चे होंगे, क्या वो तुमको और हमको ऐसे ही करेंगे ना? और अगर ऐसा ही व्यवहार हमारे साथ करेंगे, तो कैसा लगेगा? क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, सबको भोगना पड़ता है, अपना कर्म का फल सबको अब इसीलिए बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से होए और अगर हम आम बोएंगे तो आम का फल मिलेगा तो हम माता पिता के साथ बड़ा ही प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें कटुता का व्यवहार न रखें हाँ उनकी जैसी व्यवहार हो वो जैसा चाहे जैसा वृत्ति करें तो पुत्र को चाहिए कि माता पिता की सेवा करना अब यहाँ उसको देखना है कि कैसे ये मार्ग निकाले कि पत्नी को भी खुश रखे उसको भी समझाए उसको भी मनाए पर माता पिता की पहली प्राथमिकता दे क्योंकि उनकी उम्र की स्थिति अगर ज्यादा है तो उनकी सेवा करके उनको पार लगाए ये बहुत ज्यादा जरूरी